नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। अरे खोजी, तुम्हें क्या हुआ? कांप क्यों रहे हो? दीदी, आज मौसम बहुत ठंडा है ना, मुझे भी ठंड लग रही है। अरे वाह दीदी, धूप निकलते ही गर्माहट आने लगी। हाँ खोजी, धूप में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है तुम्हें। अरे सवाली, क्या सोचने लगी तुम? दीदी, मैं सोच रही थी कि क्या सूर्य से ऊष्मा हम तक संवहन द्वारा पहुंचती है? नहीं सवाली, सूर्य की ऊष्मा उसकी किरणों द्वारा हम तक विकिरण यानी रेडिएशन के कारण पहुंचती है। विकिरण, वो क्या होता है संपर्क दीदी? ये भी चालन और संवहन की ही तरह ऊष्मा संचरण की एक प्रक्रिया है। दीदी, विकिरण के बारे में और बताइए ना। हाँ, पर पहले कक्षा में तो चलो। अब बताइए ना दीदी। बच्चों, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अंतरिक्ष में न तो वायु स्थित है और न ही कोई अन्य माध्यम। ऐसा स्थान जहाँ कोई माध्यम स्थित नहीं होता उसे निर्वात यानी वैक्यूम कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, क्या चालन अथवा संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के संचरण कर सकती है? दीदी, चालन की प्रक्रिया में तो ठोसों में उनके अणुओं के कंपन से ऊष्मा का संचरण होता है ना? ठीक कहा खोजी, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है, राइट? और संवहन की प्रक्रिया में द्रव स्वयं ही स्थानांतरित होता है। बिल्कुल सही, यानी वहाँ भी माध्यम जरूरी है। किंतु ऊष्मा संचरण की वो प्रक्रिया जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती, यानी ऊष्मा निर्वात में भी संचरण कर सकती है, उसे विकिरण कहते हैं। ओ, तभी सूर्य की किरणें अंतरिक्ष में उपस्थित निर्वात से चलकर भी हम तक पहुंच जाती हैं और हमें गर्माहट देती हैं, है ना दीदी? बिल्कुल सही खोजी। अच्छा बताओ बच्चों, हम आमतौर पर सर्दियों में गहरे रंग के और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं? ये तो पता नहीं दीदी, इसका भी विकिरण से कोई संबंध है क्या? सही समझी सवाली, बताती हूँ। बच्चों, विकिरण का अर्थ है ऊष्मा का किरणों के रूप में संचरण। जैसे सूरज की किरणें, है ना दीदी? हाँ खोजी, जब ये किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो उनका कुछ भाग वस्तु से टकराकर परावर्तित हो जाता है, जबकि कुछ भाग वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी वस्तु के अंदर समा जाता है। इस प्रक्रिया को ऊष्मा अवशोषण यानी हीट अब्सॉर्प्शन कहते हैं। विकिरण के अवशोषण के कारण वस्तु की ऊष्मा बढ़ जाती है और वो गर्म हो जाती है, किंतु वस्तु उससे टकराने वाली विकिरणों में से कितनी किरणों को अवशोषित करेगी, ये वस्तु के रंग तथा कुछ अन्य गुणों पर निर्भर करता है। वो कैसे दीदी? बच्चों, इसे समझने के लिए आओ एक क्रियाकलाप करते हैं। फिर तो बड़ा मजा आएगा। इस क्रियाकलाप के लिए हमें चाहिए 2 एक जैसे धातु के डिब्बे जिनके ढक्कन में एक छेद हो, काला पेंट और ब्रश, थोड़ा पानी, 2 प्रयोगशाला तापमापी, 2 क्लैंप स्टैंड और धागे का टुकड़ा। सबसे पहले हम एक डिब्बे को अंदर तथा बाहर दोनों ओर से काला पेंट करेंगे और सूखने देंगे। दीदी, लगता है
ये पेंट अब अच्छे से सूख गया है। हाँ खोजी, अब इन दोनों डिब्बों में बराबर बराबर पानी भरेंगे और इनके ढक्कन बंद कर देंगे। फिर दोनों तापमापियों को धागे की सहायता से क्लैंप स्टैंड पर इस तरह लटका देंगे कि उनका बल्ब नीचे की ओर हो। ठीक, अब इन तापमापियों को डिब्बे के ढक्कन के छेद से डिब्बे में भरे पानी में प्रवेश करवा देंगे। हमने अपनी तापमापियों को धागे से इसलिए बांधा है ताकि उनके बल्ब डिब्बे की दीवार या तल को न छुएं, अन्यथा ताप का पाठ्यांक ठीक नहीं आएगा। अब हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे, जिससे हमें दोनों डिब्बों में रखे जल का प्रारंभिक ताप ज्ञात हो जाए। ठीक है दीदी, ये तो समान ही बड़े हैं। हाँ सवाली, क्योंकि हमने समान ताप वाला जल ही दोनों डिब्बों में भरा है, इसलिए तापमापियों में पारे का स्तर भी समान रूप से ही बढ़ा है। अब इस सेटअप को कुछ देर के लिए बाहर धूप में रख देते हैं। आओ बच्चों, अब दोनों तापमापियों में पारे का स्तर देखते हैं। ये क्या, काले डिब्बे में रखे जल का ताप दूसरे डिब्बे से अधिक बढ़ा है ना दीदी? परंतु डिब्बे तो एक ही धातु के बने हैं और दोनों डिब्बों में रखे पानी का प्रारंभिक ताप भी समान था। फिर ऐसा क्यों हुआ दीदी? बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी गहरे रंग अन्य हल्के रंगों की तुलना में ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं। काली वस्तु सबसे अधिक तथा सफेद वस्तु सबसे कम मात्रा में विकिरण के रूप में ऊष्मा को अवशोषित करती है। अब समझ गया। ऊष्मा अवशोषण के कारण ही सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े हमें गर्म रखते हैं और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े हमें ठंडा रखते हैं। सही समझे खोजी। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ, जब हम गर्म चाय को रखकर छोड़ देते हैं तो क्या होता है? दीदी, चाय ठंडी हो जाती है और फिर पीने में मजा भी नहीं आता। सही कहा खोजी, पर चाय ठंडी क्यों हो जाती है? दीदी, आपने बताया था ना कि ऊष्मा गर्म चाय से ठंडे वातावरण में चली जाती है ना? इसीलिए चाय ठंडी हो जाती है ना? शाबाश सवाली। और जानते हो बच्चों, ऊष्मा कप से वातावरण तक विकिरण के कारण जाती है। हर गर्म वस्तु विकिरण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण में लगातार ऊष्मा संचरित करती रहती है, जब तक उसका ताप वातावरण के ताप के बराबर न हो जाए। इस प्रक्रिया को ऊष्मा उत्सर्जन यानी हीट एमिशन कहते हैं। दीदी, क्या उत्सर्जन भी वस्तु के रंग पर निर्भर करता है? हाँ सवाली, आओ इसे भी हमें क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए भी हम उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करेंगे जो हमने अवशोषण के प्रयोग में इस्तेमाल की थी। बस ठंडे पानी की जगह इस बार हम थोड़ा गर्म पानी लेंगे। देखो बच्चों, क्योंकि दोनों डिब्बों में फिर से पानी एक समान ही गर्म है, इसलिए तापमापियों में पारे का स्तर भी फिर से समान रूप से ही बढ़ा है ना? अब हम कमरे की लाइट बंद करके इस सेटअप को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। आओ बच्चों, अब दोनों तापमापियों में पारे का स्तर देखते हैं। ये क्या, इस बार काले डिब्बे में रखे जल का ताप दूसरे डिब्बे से कम हो गया, परंतु डिब्बे तो अभी भी एक ही धातु के बने हैं ना दीदी? और दोनों डिब्बों में रखे पानी का प्रारंभिक ताप भी समान था। फिर ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि गहरे रंग हल्के रंगों की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्सर्जित यानी एमिट करते हैं। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही मजेदार क्रियाकलाप है। तो बच्चों, क्या तुम विकिरण, अवशोषण और उत्सर्जन के बारे में अच्छे से समझ गए हो? जी दीदी। तो तैयार हो मेरे सवालों के उत्तर देने के लिए? पूछिए दीदी। तो सबसे पहले ये बताओ कि चाय की केतली का रंग चमकदार क्यों होता है? जरूर चाय को गर्म रखने के लिए होता होगा। हाँ सवाली, चमकदार होने के कारण केतली से ऊष्मा उत्सर्जन कम होता है, जिससे चाय अधिक समय तक गर्म रहती है। अब बताओ कि सौर कुकर पर काला पेंट क्यों किया जाता है? दीदी, काला रंग अधिक सौर ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे उसमें रखा खाना जल्दी पकता है ना?